हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का 8 चैप्टर दैट इज़ बॉडी मूवमेंट, जिसमें ऑलरेडी हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बोन्स के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप्स के बोन्स हैं हमारे बॉडी में। सेकंड पार्ट में हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। ओके, अब ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्टिलेज एंड मसल्स के बारे में एंड मसल्स के कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो स्केलेटन है, हमारा जो बॉडी का फ्रेमवर्क जो तैयार होता है वो बोन से तैयार होता है। सो बोन, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए जितना, वेट अ सेकेंड। ओके, सो हमारा जो स्केलेटन है वो बोन, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज से बना होता है। ओके, सो कार्टिलेज होता क्या है? कार्टिलेज भी होता है बोन से बना, एक टाइप का बोन्स ही है, बट जिस तरह बोन्स बहुत ही हार्ड होते हैं, ओके, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, उस तरह कार्टिलेज उतना हार्ड नहीं होता। ये बहुत ही सॉफ्ट बोन से बना होता है, सॉफ्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने इस ईयर लॉब को देखें, ओके, और अपने ये कान के ऊपर को देखें, तो ये दोनों में कितना अंतर है? ये थोड़ा हार्ड है, ओके, और ये बहुत ही सॉफ्ट है। लाइक दैट हमारा जो ये नाक का जो सामने का जो पोर्शन है, जो हमारा ये टिप है, ये भी बहुत ही सॉफ्ट है। दो इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ बोन्स, बट इट्स लाइक अ वेरी सॉफ्ट बोन। ओके, बहुत ही सॉफ्ट बोन से बना होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ओके, इसे ही कार्टिलेज कहते हैं। ओके, सो कार्टिलेज इज द पार्ट ऑफ skeleton which is very soft so that we can easily bend. ओके, सो ये भी स्केलेटन का वो पार्ट है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसे हम इजीली बेंड कर पाते हैं। ओके, हम अपने ये एयर लॉक को इजीली कितनी आसानी से बेंड कर पाते हैं, हमारी ये नोज टिप को हम इजीली कितना आसानी से हम इसे बेंड कर पाते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बोन होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज कार्टिलेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मसल। मसल्स वो पार्ट है हमारे बॉडी का जो कि हमारे बोन्स को कवर करके रखता है। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, देन एक्सटेंशन होता है, जिसके वजह से हम अपने बॉडी पार्ट को मूव कर पाते हैं। ये हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, सो पहला क्या है, ये हमारा वो बॉडी पार्ट है जो हमारे स्केलेटन, जो हमारा जो स्केलेटन और जो बोन्स है उसको कवर करके रखता है। ओके, और ये इसके एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के हेल्प से मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जो हमारा हड्डी है, जो हमारा बोन से हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी गद्देदार ये जो मसल्स हैं। ओके, हमारा जो बोन्स है वो मसल से पैक्ड है, पूरी तरह मसल से पैक्ड है। सो ये जो मसल्स है ना वो पेयर में काम करते हैं। ओके, मसल्स की वजह से क्या होता है, हम इसको मूव कर पा रहे हैं, और एक मसल्स मीन्स देखिए ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो हम देख सकते हैं जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो होता है ना थोड़ा हार्ड हो जाता है, छोटा हो जाता है। ओके, और एक मसल्स जो होता है ना ये एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशन होगा। ओके, तो ये मूव कर रहा है इसी की वजह, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मसल्स मुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इकट्ठा हो रहा है तो सामने आ रहा है। लेकिन यही अगर एक्सपेंड हो रहा है तो ये खुल जा रहा है। सो क्या है मसल्स? मसल्स
is a part of our body which covers our bone and provide movement by contraction and expansion. Okay, so muscles, बारिश आ गया. Okay, so जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड एक्सपेंड होता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और देन रिलैक्स पोजीशन में आता है, और यही कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करता है. और ये मसल्स जो है हमेशा पेयर में वर्क करते हैं, साथ में काम करते हैं. ओके, एक अगर जैसे हमारा पैर है, अगर हम पैर को आगे मूव करते हैं, ओके, हम हाथ को या पैर को आगे मूव करते हैं एक मसल्स के हेल्प से, दूसरा मसल्स क्या करेगा, उसको पीछे साइड में खींचता है, जिसके वजह से मूवमेंट होता है. ओके, और उसी तरह बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं जो मसल्स के हेल्प से भी मूव करते हैं. फिर हमारा ही पैर जो होता है ना, वो पैर हाथ में हमारा बॉडी जो भी फंक्शन कर रहा है वो मसल्स के हेल्प से कर रहा है. मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से ही हमारे बॉडी में मूवमेंट आता है. ओके, तो समझ में आया कार्टिलेज एंड मसल्स क्या है. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेट ऑफ एनिमल. ओके, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे वेट इसमें हम पढ़ेंगे कैसे कुछ एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस अपनी बॉडी को ले जाते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द अर्थवॉर्म. पहला हम पढ़ेंगे अर्थवॉर्म के बारे में. ओके, अर्थवॉर्म ऐसा एनिमल है, ऐसा इंसेक्ट्स है जिसके अंदर कोई बोन नहीं होता. ओके, कोई हड्डी नहीं होता, ये टोटली मसल से बना होता है. तो पहला क्या है, एक इज ऑफ मसल्स. ओके, इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होता है, तो ये बोन से नहीं बना होता. तो इसका बॉडी है ना, इस तरह ऐसे रिंग पे बना होता है. ओके, इसके बॉडी को ऐसे देखें हम ना, तो इस तरह आपको दिखेगा, और ये रिंग से बना होता है. दोनों साइड से. ओके, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है अर्थवॉर्म का. ओके, और इन्हीं जो रिंग्स के बीच में, क्योंकि ये मसल से बने होते हैं, तो इन्हीं रिंग्स के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मैंने बोला था कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल जो है वो छोटे हो जाते हैं. ओके, वो साथ मतलब छोटे हो जाते हैं, थोड़े मजबूत होते हैं और स्पेस कम होता है. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये जो है ना छोटे में आ जाता है. ओके, इसका आधा पार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा बढ़ता है. ओके, और फिर एक्सपेंड होता है. जब एक्सपेंड होता है तो ये थोड़ा आगे बढ़ जाता है, लाइक दैट. फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर एक्सपेंड होगा. इसी तरह ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के हेल्प से, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के हेल्प से इसका बॉडी मूव करता है. लाइक यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये अर्थवॉर्म है, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ. ओके, फिर
प्रेशर दिया, फिर ये थोड़ा आगे बढ़ा, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर एक्सपेंड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सपेंड हुआ, इस तरह करके ये मूव करता है। सो muscles, it is made of muscles ring which get contract and expand leads to the movement in earthworm. ओके, तो समझ में आया अर्थवॉर्म के अंदर मूवमेंट कैसे होता है। इसके जो बॉडी होता है मसल्स रिंग से बना होता है, और इसी रिंग्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है देन एक्सपेंड होता है, और एक प्रेशर जनरेट होता है जिसके वजह से ये आगे की तरफ क्रॉलिंग मूवमेंट करता है, क्रॉल करता है। ओके, लाइक ये मसल्स है इसके, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर क्रॉल हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर एक्सपेंड हुआ, फिर इस तरह करते करते ये मूव करता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्नेल के बारे में। देखिए, स्नेल का जो सेल होता है, ओके, और आप कह लो कि इसका जो बोन होता है ये इसके बॉडी के ऊपर होता है। अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो स्नेल कुछ इस टाइप का होता है। ओके, इसकी ये स्लिमी बॉडी है जिसके ऊपर ये सेल, ओके, ओके, ये जो इसकी स्लिमी बॉडी है ये मसल से बना होता है। ओके, और इसका जो ये सेल है, ये शेल इसके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इसका मूवमेंट भी वैसे ही होता है, लाइक अर्थवॉर्म की तरफ क्या हुआ, इसके जो ये स्लिमी बॉडी जो है ये मसल से बना होता है। ओके, इसके अंदर भी ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर आपने देखा होगा कि सेल जब जो स्नेल जब चलता है ये भी ऐसे होता है, फिर धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है इसके भी बॉडी में। उसी तरह लाइक जिस तरह अर्थवॉर्म हुआ था और इसी के हेल्प से इसके अंदर भी मूवमेंट होता है। ओके, सो स्नेल भी कैसे मूवमेंट करता है। सो द स्लिमी body of snail get contract and expand, which leads to the movement in it. ओके, सो स्नेल का जो शेल होता है वो इसके बॉडी के ऊपर होता है, और नीचे का जो स्लिम पतला सा जो बॉडी होता है वो मसल से बना होता है, और इसी मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन देन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट होता है देन एक्सपेंड होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो ये इसी तरह करके मूव करता है। तो समझ में आया स्नेल का मूवमेंट कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच के 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं। ओके, उनके पैर जो है 3 पेयर में होते हैं जो उनको वॉक करने में हेल्प करता है, और इनके बॉडी पे प्लेट्स ऑफ स्केलेटन होता है जिसके हेल्प से वो मूव करते हैं। ओके, और इनमें ना अलग अलग टाइप के मसल्स पाए जाते हैं। ओके, तो कुछ मसल्स जो होते हैं वो उनके विंग्स के पास होता है, क्योंकि उनका विंग्स जो होता है ना वो हेड के पीछे में 2 विंग्स
अटैच रहते हैं। वो मसल्स के हेल्प से, मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, तो उसी के हेल्प से क्या होता है, उनका विंग्स काम करता है एंड देन वो उड़ते हैं। ओके, उसी तरह कुछ मसल्स जो होते हैं ना, उनके लेग पे प्रेजेंट होते हैं। पेयर ऑफ 3 पेयर्स ऑफ लेग के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिनमें जिन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, जिसके वजह से वो वर्क कर सकते हैं। सो it has 3 pairs of leg and wings and pair of wings which are attached with the muscles, attached with distinct muscles which help them to walk and fly. Okay, so it has 3 pair of legs and pair of wings which are attached with the different types, अलग अलग टाइप के मसल से अटैच्ड होते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन और एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से कॉकरोच मूव कर सकता है या फिर मूव कर सकता है या फिर फ्लाई करता है। सो इट्स अबाउट कॉकरोच। नेक्स्ट है बर्ड्स में क्या होता है, इनका जो ब्रेस्ट बोन होता है, ओके, वो मॉडिफाइड होते हैं इस टाइप से कि वो मसल्स को होल्ड करके रखते हैं। ओके, वो ब्रेस्ट बोन जो बर्ड्स के जो ब्रेस्ट बोन होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं इस टाइप में, ताकि वो मसल्स को होल्ड करके रखे। ठीक है, और इसी मसल्स से उनके जो फिन्स होते हैं, उनके जो विंग्स होते हैं, ओके, उसको होल्ड करके रखते हैं। ओके, वहाँ पे अटैच्ड होते हैं। सो ये इनके फ्लाइट के जो बर्ड्स के फ्लाइट मसल्स को जो होता है, उनका ब्रेस्ट बोन होल्ड करके रखता है। वो इस तरीके से मॉडिफाइड होते हैं कि वो उसके मसल्स ऑफ फ्लाइट को होल्ड करके रखता है। ओके, और यही मसल्स अलाउ करता है उन जो बर्ड्स के मूवमेंट, उनके पंख को फ्लाई होने में, उनको मूवमेंट में हेल्प करता है। सो बर्ड्स का होता क्या है, जनरली द ब्रेस्ट बोन second. Okay, bones of birds are modified to hold muscles of flight, so breastbone of birds are modified to hold muscles of flight which are used to up and down. Okay, up and down of विंग्स। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बर्ड्स का जो ब्रेस्ट बोन होता है वो इस तरीके से मॉडिफाइड होता है कि उनके जो विंग्स और जो फ्लाइट्स के जो
मसल्स होते हैं वो उसको होल्ड करके रखता है, और जब वो मूवमेंट करता है इस मसल्स में ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, देन वो रिलैक्सेशन होता है और एक्सपेंशन होता है, जिसके वजह से उनका जो पंख है वो मूव करता है, अप्स एंड डाउन होता है। इसी वजह से वो जनरली बर्ड जो है फ्लाई ही करते हैं, तो वो फ्लाई कर पाते हैं। ओके, सो इट्स अबाउट बर्ड। नेक्स्ट है फिश। फिश को हम देखे होंगे कि इनका जो स्केलेटन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग मसल से कवर होता है, और इनकी बॉडी जो होता है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब इनका जो सामने का पोर्शन होता है और पीछे का पोर्शन जो होता है वो पतला होता है एज़ कम्पेयर टू मिडल पोर्शन। सो इट हैज़ स्ट्रीमलाइन बॉडी। ओके, पहले तो इनका स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी मीन्स इनका सामने का और पीछे का पोर्शन एज़ कम्पेयर टू मिडल पोर्शन थोड़ा पतला होता है। ओके, और इनका जो स्केलेटन होता है वो पूरे स्ट्रॉन्ग मसल से कवर होता है। ओके, तो इसमें होता क्या है, जब ये पानी में स्विम करते हैं तो इनके जो सामने का पोर्शन और पीछे का पोर्शन एक कर्व तैयार करता है, एक कर्व फॉर्म करता है। जब ये मूव करते हैं ना तो सामने वाला पोर्शन, लाइक ये फिश है तो इनका सामने वाला पोर्शन इधर जाता है, बीच का सीधा ऐसे रहता है, कुछ इस टाइप में इनका बॉडी हो जाता है। ओके, सामने का पोर्शन उस साइड मुड़ेगा और पीछे का पोर्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक कर्व तैयार करता है। और इसी कर्व के वजह से, जैसे ये फिश है ना, ओके, फिश का सामने का पोर्शन पतला होता है, पीछे का पोर्शन भी पतला होता है। तो जब ये इस साइड में टर्न होता है तो फिश का जो टेल है वो उस साइड में है, तो ये एक कर्व तैयार कर लेते हैं। कर्व तैयार करने से क्या होता है, इसमें एक जर्क प्रोड्यूस होता है, जर्क जनरेट होता है, और इस जर्क के वजह से ना प्रेशर आता है, और इसी प्रेशर के वजह से ये पुश कर लेता है, पुश मूवमेंट होता है। ओके, जो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होने के कारण क्या होता है, इनका जो सामने और पीछे का पोर्शन जो होता है उसके हेल्प से एक कर्व तैयार होता है, और इसी कर्व की वजह से एक जर्क क्रिएट होता है। ओके, और इस जर्क क्रिएट की पुश करता है, ये जर्क क्या होता है, पुश करता है इनकी बॉडी को आगे मूवमेंट होने में। ओके, सो द both end of its body are slim as which form curve in opposite direction and create jerk which pushes their body forward. In forward direction. ओके, सो इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, इनके जो बोथ एंड होते हैं वो बहुत ही स्लिम होते हैं, जो कि एक कर्व तैयार करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड वो जो कर्व होता है वो एक जर्क क्रिएट करता है। ठीक है, और इसी जर्क के वजह से एक पुश होता है, पुशेस द उनकी बॉडी को पुश करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इस तरह जो फिश है वो स्विंग करती है। दिख रहा है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन विच लीड टू स्विम
लेट्स देम टू स्विम। ओके, सो इसी वजह से इसी जर्क के वजह से पुश लगता है इनके बॉडी को, और वो आगे की तरफ मूव करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, एंड जिसके वजह से वो पानी में स्विम कर सकते हैं। ओके, सो इट्स अबाउट फिश। नेक्स्ट है स्नेक। स्नेक का एक लंबा सा बैकबोन होता है। ओके, बहुत सारे मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, रिब्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। जो एक पतला सा इनके बॉडी में बैकबोन होता है। ओके, बैकबोन मसल्स और रिब के हेल्प से ये क्या करता है, ये लूप तैयार करता है। ओके, लूप फॉर्म करता है। इनका एक बैकबोन होता है, और ये इस तरह लूप, ये जो चीज़ होता है ना, ये सब लूप होता है। ओके, ये सब को लूप कहते हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो लूप फॉर्म करता है। ओके, और ये जब लूप फॉर्म करता है ना, तो यही लूप ना उनके बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है मूवमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से मूवमेंट, ये क्या था, इनके बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। ये जो लूप तैयार करते हैं ना, इनके बॉडी में क्या है, एक बैकबोन है, लंबा सा बैकबोन है। उस बैकबोन से मसल्स अटैच रहता है, रिब्स, बहुत सारे रिब्स अटैच होते हैं। ओके, और इसी के वजह से ये दो मसल्स एक साथ, ज़रूरी नहीं कि एक साथ ही हो, बट वो इस तरह होते हैं कि इनकी बॉडी में ना, जब ये होता है ना, एक लूप फॉर्म करते हैं, इस तरह के लूप फॉर्म करते हैं, और यही लूप जो होता है ना, इनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, जिसके वजह से ये मूव करते हैं, और इनके इसी मूवमेंट को हम स्लीदर मूवमेंट कहते हैं। ओके, सो स्नेक्स बॉडी और स्नेक मसल्स आर interconnected with backbone, ribs and skin. Okay, when snake's body, its body forms many curves called as loop, which pushes their body in forward direction. Body in forward, but not in straight line. Okay, called as slither movement. Okay, so समझ में आया, its body forms many curve called as loop. Okay, which pushes their body in forward. ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, बट इसके जो बॉडी है वो फॉरवर्ड पुशेस की वजह से, उस लूप के कारण से एक पुश क्रिएट होता है, जिसके वजह से वो आगे मूव करता है। लेकिन
ये स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव नहीं करते। आपने कभी भी सांप को देखा होगा, कभी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव नहीं करता, वो एक ऐसे 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 करके सीधे मूवमेंट करता जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट किड्स ऑफ एनिमल्स, जिसमें हमने बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा। ओके, लाइक अर्थवर्म, कॉकरोच, फिश, स्नैक, birds, okay, etc. So even that's all about the body movement of classic science and CRT's 8th chapter. होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप में इससे पहले भी 2 और वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखा देन प्लीज़ गो एंड वॉच माय लास्ट 2 वीडियोस ऑफ दिस chapter. Okay, so please keep supporting me. Do like, share and subscribe. Bye bye, take care.